जब मंगोलों का तूफान पूरी दुनिया को निगल रहा था और बड़े बड़े सुल्तान उनके खौफ से लरज रहे थे, तब एक गुलाम उठा जिसकी आंखों में न खौफ था और ना ही शिकस्त का साया। रुकनुद्दीन बेबरस, वो शेर जिसने तारीख के सबसे बड़े नाकाबिले शिकस्त लश्कर का गुरूर खाक में मिला दिया। तैयार हो जाइए तारीख के सबसे बड़े जमजू की वापसी के लिए। रुकनुद्दीन बेबरस, वस्ता एशिया के दश्ते कब्जाक का वो शेर जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर तारीख़ आलम का रुख मोड़ दिया। बेबरस की पैदाइश एक आज़ाद कबीले में हुई थी, मगर बचपन में ही मंगोलों के खूनी हमलों ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। मंगोलों के तूफान ने कब्जाक के हज़ारों बच्चों को गुलाम बना लिया और उन्हीं में बेबरस भी शामिल थे, जिन्हें मंडियों में फ़रोख्त के लिए लाया गया। बेबरस की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आम गुलामों में नहीं होती थी। उन्हें पहली बार एक मामूली कीमत पर बेचा गया। तकदीर उन्हें मिस्र ले आई, जहां अय्यूबी सुल्तान सालेह अय्यूबी अपने लिए एक खास दस्ता ममलूक तैयार कर रहा था। बेबरस को ममलूकों के सख्त तरीन तरबियती निज़ाम में डाल दिया गया, जहां उन्होंने घर सवारी, शमशीर जनी और अस्करी हिकमत अमली में महारत हासिल की। इनके चेहरे पर एक सफ़ेद निशान था और आंख की रंगत नीली। इनकी शख्सियत से हैबत और बहादुरी झलकती थी। बेबरस की गैर मामूली सलाहियतों को देखकर इन्हें सुल्तान का ज़ाती बॉडीगार्ड और बहरी ममलूकों का कमांडर बना दिया गया। मिस्र पर एक बड़ा खतरा मंडलाने लगा जब फ्रांस के बादशाह लुई नहम ने एक बड़ी सलीबी फौज के साथ हमला किया। अलमंसूरा की गलियों में बेबरस ने वो जंगी चाल चली जिसने सलीबियों के गुरूर को खाक में मिला दिया। फ्रांस का बादशाह कैदी बना लिया गया और बेबरस का नाम पूरे आलमे इस्लाम में एक हीरो के तौर पर गूंजने लगा। सुल्तान सालेह की वफात के बाद मिस्र में सियासी बुहरान पैदा हुआ, जिसने ममलूकों को इक़्तिदार के करीब ला खड़ा किया। दूसरी तरफ हलाको खान की मंगोल फौज ने बगदाद को तहस नहस कर दिया। अब इनका अगला हदफ मिस्र और शाम थे। मिस्र के नए सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ ने बेबरस को अपना सिपह सालार मुकर्रर किया ताकि मंगोलों के खिलाफ आखिरी जंग लड़ी जा सके। वो मकाम जहां इंसानियत की तकदीर का फैसला होना था, ऐने जालूत का मैदान। मंगोलों को आज तक किसी ने शिकस्त नहीं दी थी। उनका नाम ही लोगों के दिलों में रौब पैदा करने के लिए काफी था। बेबरस ने मंगोलों को एक ऐसी जाल में फंसाया जहां उनकी ताकत काम ना आ सकी। मंगोल हैरान रह गए कि ये कौन से जंगजू हैं जो उनकी आंखों में आंखें डालकर लड़ रहे हैं। ऐन जालूत की जंग में पहली बार मंगोलों को वो जिल्लत आमेज शिकस्त हुई जिसने उनकी फुतूहात का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया। बेबरस इस फतह के असल हीरो थे। उन्होंने साबित कर दिया कि मंगोलों को हराया जा सकता है। ऐन जालूत के बाद बेबरस मिस्र के तख्त पर बैठे और रुकनुद्दीन का लक़ब इख्तियार किया। उन्होंने बिखरे हुए इस्लामी इलाकों को एक मजबूत ममलिकत में बदल दिया जो अब दिफा के लिए तैयार थी। उनका निशान चीता था। उस दौर में हर किले और सिक्के पर यह शेर नुमा निशान बहादुरी की अलामत बन गया। उन्होंने सिर्फ जंगें नहीं लड़ीं, बल्कि काहिरा में अजीमुश्शान मसाजिद और किले भी तामीर करवाए। सुल्तान बेबरस का मिशन अभी अधूरा था। उन्हें शाम के साहिलों से सलीबियों का मुकम्मल खात्मा करना था। सुल्तान बेबरस ने अहद किया था कि वो शाम की सरजमीन को सलीबी गासिबों से पाक कर देंगे और फिर एक एक करके उनके शहर गिरने लगे। बेबरस ने अपनी फौज को जदीद तरीन मुहासरे के हथियारों से लैस किया, जिनके सामने मजबूत से मजबूत दीवारें भी रेत के ढेर साबित हुईं। अंताकिया, जो सलीबियों का एक बड़ा मरकज था, सुल्तान बेबरस की बर्ख रफ्तार हमले के सामने सिर्फ चंद दिनों में ढेर हो गया। वो खुद मैदान जंग में सिपाहियों के साथ मिलकर दीवारें तोड़ते, जिससे फौज के हौसले आसमान को छूने लगते। बेबरस ने दुनिया का पहला तेज तरीन डॉक का निज़ाम ब्रीथ कायम किया, जिसके जरिए वो मिस्र से शाम तक चंद दिनों में खबरें पहुंचा देते थे। उनका जासूसी का निज़ाम इतना मजबूत था
کہ وہ دشمن کے حملے سے پہلے ہی ان کے خیموں کی خبر رکھتے تھے۔ صلیبیوں کا وہ قلعہ جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اب سلطان بیبرس کی عقابی نظروں میں تھا۔ سلطان نے اندھیری راتوں میں قلعوں کی دیواروں پر کمندیں ڈالی اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا۔ انہوں نے ان تمام قوتوں کو کچل دیا جنہوں نے منگولوں یا صلیبیوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک ذہین ریاضی دان اور انجینئر بھی تھے جو خود نقشے تیار کرتے تھے۔ مملوکوں کی تیر اندازی اتنی مہلک تھی کہ دشمن کے گھڑ سوار قریب آنے سے پہلے ہی ڈھیر ہو جاتے۔ قاہرہ اب عالم اسلام کا نیا دارالخلافہ بن چکا تھا، جہاں علم اور طاقت ایک ساتھ جمع تھے۔ بیبرس نے منگولوں کے اندر پھوٹ ڈلوائی اور روس کے منگولوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے بحری بیڑے کو بھی مضبوط کیا تاکہ بحر روم سے آنے والے صلیبی جہازوں کا راستہ روکا جا سکے۔ ان کی تلوار اب مظلوموں کے لیے امید اور ظالموں کے لیے موت کا پیغام تھی۔ ترکی کے میدانوں میں بیبرس نے منگولوں کے ایک اور بڑے لشکر کو شکست دے کر ان کی کمر توڑ دی۔ جہاں سے بھی سلطان کا گزر ہوتا، لوگ انہیں اپنا نجات دہندہ مان کر ان کا استقبال کرتے۔ انہوں نے پوری مملکت میں نہروں، پلوں اور شاہراہوں کا جال بچھا دیا تاکہ تجارت اور فوج تیزی سے حرکت کر سکے۔ وہ اپنی تمام کامیابیوں کو اللہ کا فضل قرار دیتے اور راتوں کو گر گرا کر دعا مانگتے۔ سلطان بیبرس نے حرمین شریفین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور وہاں کی سیکیورٹی کو مزید سخت کیا۔ ان کے دور میں علم و ادب کو بھی فروغ ملا۔ وہ علماء اور سائنسدانوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ ان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ دشمن کے سفیر ان کے سامنے بات کرتے ہوئے کانپتے تھے۔ انہوں نے حشاشین کے ان خفیہ قلعوں کا خاتمہ کیا جو عالم اسلام میں دہشت پھیلا رہے تھے۔ بیبرس کی فوج ناقابل شکست سمجھی جانے لگی تھی۔ انہوں نے منگولوں کے خوف کو جڑ سے ختم کر دیا۔ سلطان بیبرس اب مشرق وسطی کے طاقتور ترین حکمران بن چکے تھے، مگر موت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ سلطان بیبرس نے بکھرے ہوئے علاقوں کو ایک ایسی مضبوط لڑی میں پرو دیا تھا کہ اب مصر اور شام ایک جسم کی طرح بن چکے تھے۔ انہوں نے عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا جہاں ایک عام آدمی بھی سلطان سے براہ راست فریاد کر سکتا تھا۔ ان کے دور میں معیشت اتنی مستحکم ہوئی کہ مصر مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ سلطان نے عوامی فلاح کے لیے ہسپتال اور سرائیں تعمیر کروائیں، جہاں غریبوں کا مفت علاج اور قیام ممکن تھا۔ بحری راستوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد صلیبیوں کی سپلائی لائنیں ہمیشہ کے لیے کٹ چکی تھیں۔ وہ دین کے محافظ تھے۔ انہوں نے خلافت عباسیہ کا مصر میں احیاء کر کے عالم اسلام کی سیاسی مرکزیت کو دوبارہ قائم کیا۔ مسلسل جنگوں اور انتھک محنت نے سلطان کی صحت پر اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا، مگر ان کا عزم اب بھی جوان تھا۔ شام کے آخری سفر کے دوران سلطان بیبرس اچانک بیمار پڑ گئے۔ یہ ان کی زندگی کا آخری معرکہ تھا۔ روایت ہے کہ ایک ضیافت کے بعد ان کی طبیعت بگڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر مصر کی طاقت جواب دے گئی۔ 1 جولائی کو وہ عظیم سلطان جس نے منگولوں کے ناقابل شکست ہونے کا خواب توڑ دیا تھا، خالق حقیقی سے جا ملا۔ دمشق کی گلیوں میں سوگ چھا گیا۔ مسلمانوں نے اپنا وہ نڈر محافظ کھو دیا تھا جس نے صلیبیوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ انہیں دمشق میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مزار آج بھی المکتبۃ الظاہریہ کے نام سے علم اور بہادری کی یاد دلاتا ہے۔ بیبرس کے تعمیر کردہ قلعے آج بھی شام کی پہاڑیوں پر سینہ تان کر کھڑے ہیں، جو ان کی عسکری مہارت کا ثبوت ہیں۔ ان کے سپاہی انہیں صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ اپنا باپ سمجھتے تھے، جس نے انہیں غلامی سے نکال کر فاتح بنا دیا۔ بیبرس نے سلطنت کی بنیادیں اتنی مضبوط رکھی تھیں کہ ان کے بعد بھی مملوک صدیوں تک اسلام کا دفاع کرتے رہے۔
अवामी दास्तानों में बीबरस एक अफसानवी हीरो बन गए, जिनके किस्से आज भी काहिरा के कहवाखानों में सुनाए जाते हैं। आज की नस्ल के लिए बीबरस की जिंदगी एक पैगाम है कि हालात कितने ही कठिन क्यों ना हों, हिम्मत और ईमान से तकदीर बदली जा सकती है। यूरोपीय मौर्रिखीन भी बीबरस को अपने दौर का सबसे ज़हीन और ख़तरनाक अस्करी दिमाग तस्लीम करते हैं। दरियाए नील की मौजें आज भी उस अजीम सुल्तान की कहानी सुनाती हैं, जिसने इस सरजमीन को गुलामी से बचाया। उनका निशान चीता आज भी बहादुरी और फिरती का इस्तिआरा है, जो दुश्मन पर झपटने के लिए हमेशा तैयार रहता था। बीबरस ने वो परचम कभी सुरंगो नहीं होने दिया, जिसके लिए सहाबा और मुजाहिदीन ने कुर्बानियां दी थीं। ऐने जालूद की वो एक सर्प थी, जिसने मंगोलों के आलमी तसल्लुत के ख्वाब को हमेशा के लिए चिकनाचोर कर दिया। उनकी तामीरात आज भी इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार समझी जाती हैं, जो मजबूती और खूबसूरती का इम्तिजाज हैं। सुल्तान रुकनुद्दीन बीबरस की ज़िंदगी का हर वरक़ जुरत और हिकमत अमली की एक मुकम्मल किताब है। वो ग़ुलाम जो सुल्तान बना, वो सिपाही जो फ़ातिह बना, वो था रुकनुद्दीन बीबरस, इस्लाम का वो शेर जिसकी गरज से बातिल आज भी कांपता है। सुल्तान बीबरस का निज़ाम बरीद इतना तेज़ था कि वो हफ्तों का सफ़र दिनों में तय कर लेते थे, जिससे दुश्मन को कभी संभलने का मौका न मिला। उन्होंने हज़ारों कबूतरों को तरबियत दी, जो जंगी पैगामात एक शहर से दूसरे शहर लम्हों में पहुंचाते थे। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। हफ्ते में 2 बार चौगान खेलते, ताकि उनकी फ़ौज हमेशा चाकू चौबंद रहे। बीबरस ने बहराए अहमर में क़ज़्ज़ाक़ों का ख़ात्मा किया और इस्लामी तिजारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके दौर में मिस्र की बहरी ताकत इतनी बढ़ गई कि सलीबी बेड़े साहिलों के करीब आने से कतराने लगे। यूरोप के बड़े बड़े हुक्मरान सुल्तान बीबरस से दोस्ती के लिए अपने सफ़ीर भेजते थे, क्योंकि वो जानते थे कि शेर से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। बीबरस की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी मंगोलों के खिलाफ गोल्डन हार्ट के साथ इत्तेहाद था, जिसने हलाको खान की ताकत को तकसीम कर दिया। वो भेस बदलकर रातों को अपनी रियाया की खबर लेने निकलते थे, ताकि कोई भूखा या मसलूम ना रहे। ममलूक दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी तरक्की की, और बीबरस ने हमेशा मोजिदों की हौसला अफजाई की। बीबरस ने अपनी फ़ौज को रेगिस्तान के मुश्किल तरीन हालात में लड़ने के लिए तैयार किया था, जहां दुश्मन का पहुंचना नामुमकिन था। आज भी मिस्र के कदीम किलों पर चीता का वो निशान मौजूद है, जो बीबरस की जुर्रत की गवाही देता है। इनके हमलों ने सलीबियों को इस कदर कमज़ोर कर दिया कि उनका शाम पर कब्ज़े का ख्वाब हमेशा के लिए अधूरा रह गया। इनका कायम करदा मदरसा और लाइब्रेरी सदियों तक इल्म का मरकज़ रहे, जहां से बड़े बड़े उलमा पैदा हुए। बीबरस की तलवार भले ही म्यूजियम में हो, मगर इनका जज्बा आज भी हर उस शख्स के दिल में है जो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। बीबरस के दौर में मिस्र दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर इस्लामी रियासत बनकर उभरा। इन्होंने ज़राअत के लिए नहरों का वो निज़ाम बनाया जिससे मिस्र की ज़मीन सोना अगलने लगी। वो मैदान जंग में सबसे आगे होते। इनका खुद इनके सिपाहियों के लिए फतह का निशान था। बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत बीबरस की तरजीहात में शामिल थी। उन्होंने उसे दुश्मनों की पहुंच से दूर कर दिया। आज भी मिस्र के लोग बीबरस को एक दियोमालाई हीरो के तौर पर याद करते हैं, जिनकी जिंदगी किसी मौजज़े से कम नहीं। वक्त बदल गया, सल्तनतें खत्म हो गईं, मगर बीबरस का नाम तारीख के सीने पर हमेशा के लिए कंदा हो गया। आज जब उम्मत मुस्लिमा मुश्किल हालात से गुजर रही है, बीबरस जैसी जुर्रत और बसीरत की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। ये पत्थर गवाह हैं इस बहादुरी के, जिसने एक ग़ुलाम को उस वक्त का ताकतवर तरीन सुल्तान बना दिया। बीबरस ने साबित किया कि असल ग़ुलामी ज़हन की होती है। आज़ाद रूह कभी जंजीरों में नहीं रह सकती। अगर बीबरस ना होते तो शायद मंगोल तूफान पूरी दुनिया को तहस नहस कर देता। वो इंसानियत के भी मोहसिन थे। रुकनुद्दीन बीबरस एक ऐसी दास्तान
جو ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ سلام اس شعر پر جس نے تاریخ بدل دی۔ السلام علیکم۔ ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کو مختلف اسلامی کتب سے لیا گیا ہے، جن کا مقصد صرف دین اسلام کی فلاح اور ایجوکیشنل مواد کو عام کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بتائیے نیکسٹ کس ٹاپک کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو میں کسی قسم کا ایسا مواد نہیں استعمال کیا گیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہو۔ ہر چیز یوٹیوب کی پالیسی کے مد نظر رکھتے ہوئے ہی استعمال کی گئی ہے۔